गाइस, नमस्ते, प्रणाम। सपना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देख लो, अहमदाबाद से लंदन जाने वाले प्लेन ब्लास्ट हो चुका है और उसमें मतलब 200 यात्री थे। 204 आदमी की मौत हो गया। बहुत बुरा दुर्घटना हुआ है। बहुत अफसोस की बात है। और उसमें सीएम भी थे, वो मारे गए हैं पुराने, तो मर गए बेचारे। क्या किया जाए, बहुत अफसोस हो रहा है। देख लो, आपको दिखाती हूँ, मैं सुनाती हूँ, आ जाइए। लगातार फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ियां थी, लगभग 300 350 से ज्यादा जो फायर ब्रिगेड के to rebuild these partnerships into the 11th over here. प्लेन क्रैश साइट था, वहाँ पे जो आग लगी थी उसे बुझाने की कोशिश लगातार की गई है। और जिस प्रकार से वहाँ की स्थिति भी देखी जा रही है, तो जो 4 बिल्डिंग आगे की तरफ के हैं उसको वो आने वाले दिनों में इस्तेमाल किए जा सकेंगे कि नहीं, इस पर भी अब संशय है, क्योंकि आग की वजह से जो भी दीवारें हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में अब वो भी देखना होगा कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद जो चारों बिल्डिंग हैं वो आने वाले दिनों में इस्तेमाल किए जाते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल ये प्लेन क्रैश की जो भी दुर्घटना है उसमें 242 लोग जो शामिल थे, उसमें से जो एक शख्स बचा है उसकी पुष्टि तो बतौर जो बोर्डिंग पैसेंजर लिस्ट है उससे हो रही है। उसके साथ जो 41 घायलों की सूची अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तरफ से जारी की गई है, उसमें से भी स्पष्ट तौर पर ये स्पष्टता हो जा रही है कि जो दूसरी सूची जिसमें 16 घायलों का नाम है जिनका इलाज चल रहा है, और सिविल अस्पताल में जो 16 लोगों की जिस अस्पताल की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें से चौथा शख्स वही शख्स है जो कि करिश्माई तरीके से प्लेन में सवार था और वो बचा हुआ है, जिसका इलाज भी चल रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल अहमदाबाद सिविल कैंपस के अंदर मौजूद हैं, और जो भी कोई घायल यहाँ पे हैं, घायलों की संख्या फिलहाल 41 आधिकारिक तौर पर बताई गई है और उन 41 लोगों का इलाज यहाँ पे चल रहा है। गृह मंत्री उनसे मिल भी सकते हैं और साथ में बाकी जिन लोगों की मौत भी हुई है उसकी भी यहाँ पे जानकारी उनको अहमदाबाद सिविल के सुप्रिटेंडेंट, चाहे पुलिस के अधिकारी जो भी जिनकी यहाँ पे मौजूदगी है, उनकी तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को दी भी जाएगी। और थोड़ी देर में ये भी उम्मीद है कि अहमदाबाद सिविल का ये जो सुप्रिटेंडेंट की ऑफिस है जहाँ पे सीएमओ के जो अधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और सारी जो जानकारियाँ हैं, हालांकि वो घटनास्थल पर पहुँच चुके थे और सारी जानकारियाँ जो हैं वो वहाँ से एकत्र कर चुके थे। ऐसे में अब जो भी घायलों की जानकारी लेनी है वो उनको ट्रोमा सेंटर से मिल जाएगी। बाकी की जो सारी जानकारी इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ सिविल सुप्रिटेंडेंट की जो ऑफिस है, फिलहाल जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहाँ से उनको मुहैया कराई जाएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप और इस वक्त 8 बजे की खबरें हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। आज तक देखते दर्शकों को आज की सबसे बड़ी खबर से खबरदार करूंगी, जहां आज सब जानना चाहते हैं कि आखिर दोपहर 1:38 पर उड़ान भरे अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान में क्या हुआ जो वो बोइंग बम बन गया। अभी की 5 बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता दें, अहमदाबाद के कमिश्नर ने आज तक से बातचीत में कहा है कि 204 यात्रियों के शव मिल चुके हैं। उन्होंने बॉडी काउंट शब्द का इस्तेमाल किया। विमान में सवार अब तक केवल एक यात्री के जीवित बचने की खबर आई है, जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश है। दुखद खबर यह भी है कि एयर इंडिया के क्रैश हुए इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी लंदन जा रहे थे, जिनके निधन की जानकारी गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने दी है। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री भी अहमदाबाद पहुंचकर जांच का आदेश दे चुके हैं। इधर टाटा ग्रुप ने इस प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यात्रियों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ब्रजेश जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, सबसे पहले मौके पर आप मौजूद थे, गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। क्या पूरी तरह से वहां पर जो राहत कार्य है वो खत्म हो चुका है? जो लोग वहां पर जाहिर तौर पर अगर उनके घर जले हैं या एक पूरा फ्लोर वहां पर टूटा है, उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? दूसरी तरफ अस्पतालों से क्या खबर आ रही है? जो
मैच की तस्वीर में दिखाई थी। अभी जो है यहाँ राहत बचाव कार्य चालू है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये प्लेन के मलबे के साथ यहाँ पे जो भी सामान था, जो डॉक्टर्स यहाँ पे पढ़ते थे, रहते थे, खाना खाने आए थे, उनका भी सारा सामान था, वो सभी सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। ये दिखा रहा है हादसे के बाद की स्थिति क्या थी, प्लेन का मलबा जब यहाँ पे गिरा तब क्या सिचुएशन हुई और किस तरह की स्थिति देखने को मिली। पीजी मेडिकल हॉस्टल का 5 बिल्डिंग है, वहाँ पे तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से जो है पूरी ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से हटाई जाएंगी। पर अभी की जो सिचुएशन है बहुत ही